Hello students, today we will discuss about topic electronegativity. तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? It is the tendency of an atom. It is the tendency of an atom to attract shared electrons in a chemical bond. कोई केमिकल बॉन्ड है, उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, उनको शेयर करने की जो टेंडेंसी है उसको क्या कहेंगे? एटम की जो टेंडेंसी है। जैसे मान लो ये ए और बी दो एटम है, इनके बीच ये आपका बॉन्ड है, ठीक है। तो इस बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, उनको अट्रैक्ट करने की जो टेंडेंसी होगी, या तो ए करेगा या बी करेगा। तो जो टेंडेंसी है एटम की अट्रैक्ट करने की इलेक्ट्रॉन की, जब वो बॉन्डेड हो, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो, ठीक है, इन ए केमिकल बॉन्ड, उसको क्या कहते हैं हम? इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। तो इसकी जो टेंडेंसी यदि इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की ज़्यादा होगी तो ये क्या होगा? ये इधर चले जाएंगे, तो इसके ऊपर कैसा चार्ज आएगा? नेगेटिव, और इसके ऊपर पॉजिटिव। तो टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट सेट पेड इलेक्ट्रॉन इन ए केमिकल बॉन्ड, उसको क्या कहेंगे हम? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है जो आपकी यूनिटलेस होती है, क्योंकि ये टेंडेंसी है केवल, एंड डायमेंशनलेस, यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस, ठीक है। तो टेंडेंसी है केवल ये किसी एटम की, जो इलेक्ट्रॉन को, कौन से इलेक्ट्रॉन? जो शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो, ठीक है, यानी बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन हो, उनको अट्रैक्ट करने की जो टेंडेंसी होती है किसी एटम की एक केमिकल बॉन्ड में, वो क्या कहलाती है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन या शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन ए केमिकल बॉन्ड। यूनिट क्या है इसकी? यूनिटलेस होगी एंड डायमेंशन लेस। अब इसमें फैक्टर कौन कौन से होते हैं जो इलेक्ट्रॉन फैक्टर, जो इसको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को अफेक्ट करते हैं? फैक्टर अफेक्ट द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो फर्स्ट है आपका एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज में क्या होगा? जितना ज्यादा एटॉमिक साइज होगा उतना कम क्या होगा? आपकी एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। कैसे? क्योंकि एटॉमिक साइज यदि आपका ज़्यादा होगा तो जो अट्रैक्शन है न्यूक्लियस का और जो इलेक्ट्रॉन का, वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। यहाँ पर ये डिस्टेंस है, ये अट्रैक्शन ज़्यादा है यहाँ पर, और यहाँ पर जैसे ही साइज बढ़ता है एटॉमिक साइज, तो जो अट्रैक्शन है वो क्या होगा? इनकमिंग इलेक्ट्रॉन का कम हो जाएगा, है ना। जो इलेक्ट्रॉन होगा, उसका इनकमिंग इलेक्ट्रॉन, उसका जो अट्रैक्शन है वो न्यूक्लियस से कम होगा जब एटॉमिक साइज ज़्यादा होगा। तो इस वजह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या होगी? कम होगी। तो एटॉमिक साइज के क्या होगा? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटॉमिक साइज के क्या होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। एटॉमिक साइज के क्या होगा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। दूसरा इसमें आप देखेंगे शिल्डिंग इफेक्ट। तो जो भी एटॉमिक साइज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, वो क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो शिल्डिंग इफेक्ट के क्या होती है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। क्योंकि भाई जितना ज़्यादा शिल्डिंग होगी उतनी ज़्यादा क्या होगी? जो अट्रैक्शन होगा। शिल्डिंग आपको बताए थे, शिल्डिंग इफेक्ट आपको बताया था। जो इनर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है, इनर इलेक्ट्रॉन है, वो आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं? प्रोटेक्ट करते हैं न्यूक्लियस की तरफ आने से, ठीक है। तो यदि शिल्डिंग इफेक्ट ज़्यादा होगा तो जो अट्रैक्शन है इलेक्ट्रॉन का, इनकमिंग इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस के साथ, वो क्या होगा? अट्रैक्शन कम होगा। और इस वजह से क्या होगा? अट्रैक्शन कम होगा, तो जो आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो भी क्या होगी? कम होगी। तो शिल्डिंग इफेक्ट जितना ज़्यादा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी कम। थर्ड फैक्टर है आपका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के क्या होगा? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज थर्ड फैक्टर है आपका
इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो शील्डिंग इफेक्ट आपका डायरेक्टली इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के, तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है जो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का मतलब क्या है कि जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस से कितना चार्ज एक्सपीरियंस कर रहा है उसको कहते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो जितना ज्यादा आपका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होगा उतनी ज्यादा क्या होगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, क्योंकि उसमें अट्रैक्शन क्या होगा, न्यूक्लियस की तरफ ज्यादा होगा। इसलिए इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। फोर्थ है आपका ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट, तो ऑक्सीडेशन स्टेट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। जितनी ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट होगी उतनी ज्यादा क्या होगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जैसे Fe3 पॉजिटिव और Fe2 पॉजिटिव में पूछे किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो जो Fe3 पॉजिटिव है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी। क्यों होगी ज्यादा, क्योंकि भाई साइज कम हो गया ना, जितना ज्यादा यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट होगी उतना साइज कम हो जाता है ना, तो इस वजह से जो ऑक्सीडेशन स्टेट जितनी ज्यादा होगी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या होगी, उतनी ज्यादा होगी। फिफ्थ फैक्टर है आपका स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, या परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर भी कह सकते हैं, परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर। तो जितना ज्यादा आपका एस करेक्टर होगा, जितना ज्यादा आपका एस करेक्टर होगा उतनी डायरेक्ट क्या होगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी। परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, क्योंकि हमें पता है जो एस ऑर्बिटल है वो क्या है, न्यूक्लियस के ज्यादा पास होता है, सबसे ज्यादा है ना। तो जितना ज्यादा एस करेक्टर होगा तो अट्रैक्शन उतना ज्यादा होगा न्यूक्लियस के साथ इलेक्ट्रॉन का, और इस वजह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या होगी, उतनी ज्यादा होगी। तो यदि sp, sp2 और sp3 ये आ जाए तो इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो ऑर्डर है वो क्या होगा, sp में सबसे ज्यादा एस करेक्टर है और फिर sp2 में उससे कम और sp3 में सबसे कम। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर होगा आपका sp में सबसे ज्यादा होगा, sp2 में उससे कम और sp3 में सबसे कम। तो परसेंटेज एस करेक्टर जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी ज्यादा, क्योंकि एस करेक्टर ज्यादा का मतलब है कि जो आपके न्यूक्लियस से जो है इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन उतना ज्यादा होगा। इसके बाद देखते हैं ट्रेंड क्या है आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का पीरियोडिक टेबल में। ट्रेंड ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन पीरियोडिक टेबल। तो पीरियोडिक टेबल में आप जब लेफ्ट टू राइट जाएंगे, लेफ्ट टू राइट इन ए पीरियड, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, इंक्रीज होती है। और जब आप टॉप टू बॉटम जाएंगे, टॉप टू बॉटम इन ए ग्रुप, तब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, डिक्रीज होती है। टॉप टू बॉटम जाते हैं तो डिक्रीज होती है और लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो इंक्रीज होती है। क्यों इंक्रीज होती है लेफ्ट टू राइट, बिकॉज एटॉमिक साइज क्या होगा, डिक्रीज। लेफ्ट टू राइट एटॉमिक साइज डिक्रीज होता है तो इसलिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होगी। और टॉप टू बॉटम जाते हैं तो डिक्रीज क्यों होगी, क्योंकि एटॉमिक साइज है वो क्या होगा, इंक्रीज हो रहा है ड्यू टू एटॉमिक साइज इंक्रीज। तो ये था ट्रेंड, इसमें लेफ्ट टू राइट इंक्रीज होता है और टॉप टू बॉटम डिक्रीज होता है। पीरियोडिक टेबल में जो फ्लोरीन है आपका, ये क्या है, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। पूरी पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन सा होता है,
फ्लोरीन, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है जो लगभग 4 के पास रहती है। और जो सीजियम है वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी होगी? सीजियम की, इसकी 0.7 के करीब होती है। ठीक है, सीजियम या फ्रेंशियम, फ्रेंशियम रेडियो एक्टिव है तो इसलिए यहाँ पर सीजियम लेते हैं। सीजियम है जो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 0.7 रहती है। और फ्लोरीन है ये मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, इसकी क्या होती है? एग्जैक्टली 3.98 है, तो अप्रोक्सीमेट इसको 4 मान लेते हैं। इसके बाद देखते हैं हम डिफरेंस क्या है आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में डिफरेंस क्या है? तो फर्स्ट डिफरेंस तो आपका क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिव है जो नेगेटिविटी है, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ एन प्रॉपर्टी ऑफ ए बॉन्डेड एटम। किसकी प्रॉपर्टी है ये? बॉन्डेड एटम की। और ये किसकी प्रॉपर्टी है? इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ आइसोलेटेड गैसियस एटम। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बॉन्डेड एटम की प्रॉपर्टी है और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी प्रॉपर्टी है आइसोलेटेड गैसियस एटम की। सेकंड, इट इज द टेंडेंसी, ये टेंडेंसी है, इट इज द टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स। ये टेंडेंसी है एक एटम की अट्रैक्ट करने की शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, यानी बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी है इन ए केमिकल बॉन्ड। और ये क्या है? इट इज द एनर्जी एसोसिएटेड विद गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और ये जो है आपकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ये एनर्जी एसोसिएट होती है विद गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन जब गेन कर लेता है कोई एटम आइसोलेटेड, तो वो एनर्जी जो एसोसिएट होती है उसके साथ, उसको इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कहते हैं। इसमें इलेक्ट्रॉन गेन नहीं करता, ये केवल एक टेंडेंसी है कि कितना वो उसको अट्रैक्ट कर सकता है। तो ये केवल टेंडेंसी है और ये इसमें इलेक्ट्रॉन गेन होता है। थर्ड, इसमें जो डिफरेंस है ये यूनिटलेस होती है, इट इज यूनिटलेस। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी यूनिटलेस होती है और इसकी यूनिट क्या होगी आपकी? किलो जूल पर मोल। इसकी यूनिट क्या होती है? किलो जूल पर मोल। तो ये इसमें कुछ डिफरेंस है। ये आइसोलेटेड, ये आपके बॉन्डेड एटम के लिए होता है, या आइसोलेटेड गैसियस एटम के लिए। ये प्रॉपर्टी है, ये टेंडेंसी है एक एटम की अट्रैक्ट करने की इलेक्ट्रॉन को, शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन को। ये आपकी एनर्जी एसोसिएट होती है जब इलेक्ट्रॉन गेन करता है कोई आइसोलेटेड एटम। इसकी यूनिट लेस होता है, इसकी यूनिट क्या होती है? किलो जूल पर मोल। तो मेजरमेंट करते हैं हम जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को, तो फर्स्ट स्केल है आपका पोलिंग स्केल। पोलिंग स्केल में क्या होता है देखिए, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है जो XA माइनस XB, ये इक्वल होता है 0.102 रूट डेल्टा AB। क्या होगा? XA माइनस XB इक्वल टू 0.102 स्क्वायर रूट डेल्टा AB। ये जब होगा जब एनर्जी किलो जूल पर मोल पे हो। और
यदि किलो कैलोरी पे हो तो एक्स ए माइनस एक्स बी इक्वल टू होगा 0.208 डेल्टा ए बी। ये होगा किलो कैलोरी पर मोल। अब यहाँ पर जो डेल्टा ए बी है ये आपका है रिजोनेंस एनर्जी, एक्स ए एक्स बी क्या है आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एटम ए, और एक्स बी क्या है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एटम बी, और डेल्टा ए बी क्या है रिजोनेंस एनर्जी ऑफ एटम ए एंड बी। जो ए बी के बीच जो बॉन्ड है, ठीक है, उसकी जो रिजोनेंस एनर्जी है वो क्या है डेल्टा ए बी। अब ये जो रिजोनेंस एनर्जी है जो डेल्टा ए बी, ये किसके इक्वल होती है, बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ ए बी ऑब्जर्व बॉन्ड एंथैल्पी किसकी, ए बी के बीच जो बॉन्ड है उसकी जो बॉन्ड एंथैल्पी है ऑब्जर्व माइनस बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ ए बी थ्योरेटिकल। जो डेल्टा ए बी है वो होती है ई ए बी ऑब्जर्व माइनस ई ए बी थ्योरेटिकल। अब ई ए बी जो थ्योरेटिकल है जो वो किसके इक्वल होता है, रूट बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ एटम ए इंटू बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ एटम बी। तो ये आपका पोलिंग स्केल है, क्या होता है एक्स ए माइनस एक्स बी इक्वल टू 0.102 डेल्टा ए बी जब किलो जूल पर मोल हो, और जब किलो कैलोरी पे हो तो 0.208 डेल ए बी, यहाँ पर किलो कैलोरी पर मोल। डेल्टा ए बी क्या है रिजोनेंस एनर्जी, एक्स ए क्या है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एटम ई, एक्स बी क्या है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एटम बी। डेल्टा ए बी है जो रिजोनेंस एनर्जी है वो क्या होती है, बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ ए बी ऑब्जर्व माइनस बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ ए बी थ्योरेटिकल। जो थ्योरेटिकल बॉन्ड एंथैल्पी होगी ए बी की वो किसके इक्वल होती है, माइनस नहीं स्क्वायर रूट ऑफ ई ए यानी बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ ए इंटू बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ बी बी। तो ये था पुलिंग स्केल। अब पुलिंग स्केल पे जब इसने मेजर करा तो जो फ्लोरीन है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आई आपकी लगभग 4 के अकॉर्डिंग, 4 के अराउंडिंग जो है फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आई पुलिंग स्केल में। तो ये मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। उसके बाद फ्लोरीन के बाद आपका ऑक्सीजन और फिर क्लोरीन। फ्लोरीन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव आया, फिर ऑक्सीजन उससे कम, और फिर क्लोरीन। इसके बाद देखते हैं दूसरा जो स्केल है वो आपका है मुलिकन स्केल। सेकंड जो स्केल है वो है मुलिकन स्केल। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को मेजर करने के लिए सेकंड स्केल था वो क्या था, मुलिकन स्केल। मुलिकन स्केल क्या होता है आपका, ये बेस है किस पर, आयनाइजेशन एनर्जी एंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। आयनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पे बेस है। मुलिकन जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो क्या होती है, आयनाइजेशन एनर्जी प्लस इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी अपॉन 2। जब ये दोनों एनर्जी किस में हो, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। आयनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जब इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है तो मुलिकन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी आयनाइजेशन एनर्जी प्लस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी अपॉन 2। जब ये आपकी किलो जूल पे हो तो ये आपका फार्मूला होगा आयनाइजेशन एनर्जी प्लस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी अपॉन 530। जब ये किलो जूल पर मोल में हो।
और जब ये किलो कैलोरी पे हो तब यहाँ पर मूल्यांकन जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो क्या होगी, आयनाइजेशन एनर्जी प्लस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी अपॉन 130, जब ये किस में हो, किलो कैलोरी पर मोल हो। तो ये था मूल्यांकन स्केल। आयनाइजेशन एनर्जी प्लस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी अपॉन 2, जब इलेक्ट्रॉन वोल्ट पे होगा, किलो जूल पर मोल होगा तो यहाँ पर 530 आ जाएगा, और किलो कैलोरी होगा तो 130। अब जो पुलिंग स्केल और जो आपका मूल्यांकन स्केल है उनमें क्या रिलेशन है, रिलेशन बिटवीन पुलिंग स्केल एंड मूल्यांकन स्केल। तो जो पुलिंग स्केल में जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो आपके मूल्यांकन स्केल, पुलिंग स्केल की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो होती है मूल्यांकन स्केल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अपॉन 2.8। जो पुलिंग स्केल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो किसके इक्वल होगी, मूल्यांकन स्केल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अपॉन 2.8। यानी मूल्यांकन जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो पुलिंग स्केल से क्या होती है, लार्ज होती है। मूल्यांकन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है जो किसी एलिमेंट की, वो पुलिंग स्केल से कितना लार्ज होती है, 2.8 गुना ज़्यादा होती है। ठीक है, मूल्यांकन स्केल की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो लार्ज होगी किससे, पुलिंग स्केल से। कितनी होगी लार्ज, 2.8 टाइम। तो ये था आपका मूल्यांकन स्केल और पुलिंग स्केल। जो थर्ड स्केल है इसमें आपका वो है आपका आलरेड-राउचो स्केल। आलरेड-राउचो स्केल। आलरेड-राउचो स्केल है जो, उसमें जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो होती है आपकी 0.359 अपॉन आर स्क्वायर जेड इफेक्टिव। आलरेड-राउचो स्केल है जो, इसमें क्या होता है 0.359 आर स्क्वायर जेड इफेक्टिव। आर क्या है यहाँ पर, कोवलेंट रेडियस, कोवलेंट रेडियस एंगस्ट्रॉम में, कोवलेंट रेडियस एंगस्ट्रॉम में। जेड इफेक्टिव क्या है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज किस पे, ऑफ आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन या इनकमिंग इलेक्ट्रॉन। आर आपकी कोवलेंट रेडियस होगी और जेड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होगा आउटर मोस्ट सेल में या इनकमिंग इलेक्ट्रॉन पे। तो यहाँ पर ये क्या शो करता है, आलरेड-राउचो है जो, इसने ये माना था कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो क्या होता है, अट्रैक्शन है बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इसने जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को क्या माना है, अट्रैक्शन माना न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच, जब डिस्टेंस क्या हो, एट डिस्टेंस, इलेक्ट्रॉन की डिस्टेंस क्या हो, एट डिस्टेंस ऑफ कोवलेंट रेडियस। यानी जो इलेक्ट्रॉन है वो आउटर मोस्ट होना चाहिए। कहने का मतलब है कि जो इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच जो डिस्टेंस है कब होगी, जब कोवलेंट रेडियस के हो, तो यानी आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होगा उसको। ठीक है, तो अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन एट ए डिस्टेंस ऑफ कोवलेंट रेडियस क्या होता है, फार्मूला 0.359 आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर जेड इफेक्टिव। अब इसमें जो पुलिंग स्केल और आलरेड-राउचो स्केल जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है उसमें रिलेशन देखें तो जो पुलिंग स्केल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो आलरेड-राउचो स्केल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी प्लस 0.75
0.44 होते हैं। क्या रिलेशन है? जो पोलिंग स्केल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो ऑलरेड-रोचो स्केल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी प्लस 0.744। तो ये थे 3 स्केल। पहला था पोलिंग स्केल, दूसरा था मुलिकन और तीसरा ऑलरेड-रोचो स्केल। अब देखते हैं एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो एप्लीकेशन में फर्स्ट देखते हैं मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक करेक्टर। मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक करेक्टर। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जब लार्ज होगी तो आपका नॉन मेटेलिक करेक्टर क्या होगा? ज़्यादा होगा। एलिमेंट है जो, यदि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लार्ज है तो उसका नॉन मेटेलिक करेक्टर ज़्यादा होता है, और जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी स्मॉल होती है तो उसका मेटेलिक करेक्टर ज़्यादा होता है। मेटेलिक करेक्टर ज़्यादा होगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लार्ज है तो नॉन मेटेलिक करेक्टर, इसलिए जब हम तो लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती जाती है, तो नॉन मेटेलिक करेक्टर भी क्या हो रहा है? बढ़ता जा रहा है। और जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी स्मॉल होती है, कम होती है, तो मेटेलिक करेक्टर लार्ज होता है। इसलिए जो एस ब्लॉक के देखोगे तो उनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है तो वो मोस्टली क्या है? मेटेलिक करेक्टर है। और जो फ्लोरीन है वो आपका कैसा है? नॉन मेटेलिक है। सेकंड है जो इसमें आपका पोलर एंड नॉन पोलर बॉन्ड। पोलर एंड नॉन पोलर बॉन्ड। पोलर और नॉन पोलर बॉन्ड कैसे हैं? देखिए, यदि दो सेम एटम हैं और उनके बीच यदि बॉन्ड बन रहा है, ठीक है, दो सेम एटम हैं, उनके बीच बॉन्ड बन रहा है, तो जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो क्या होंगे? एकदम मिडिल में रहेंगे, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपकी इन दोनों एटम की बराबर है, तो इसमें चार्ज का सेपरेशन नहीं हो पाएगा, और चार्ज का सेपरेशन नहीं हो पाएगा तो इसमें डायपोल जनरेट नहीं होगा, और जिनमें डायपोल जनरेट नहीं होता वो कैसे होते हैं? नॉन पोलर। चार्ज सेपरेशन नहीं होगा, ठीक है, इसलिए यहाँ पर डायपोल मूवमेंट जनरेट नहीं होगा, यानी डायपोल मूवमेंट क्या होगा? इनका जीरो होगा। होमोडायटोमिक मॉलिक्यूल का डायपोल मूवमेंट क्या होता है? जीरो। क्यों नहीं होता डायपोल मूवमेंट इसमें? क्योंकि चार्ज का सेपरेशन नहीं हो पाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दोनों एटम की सेम है, तो इलेक्ट्रॉन एकदम मिडल में रहेंगे, और जिस वजह से इनको क्या कहते हैं? नॉन पोलर। तो जिसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस जीरो होता है, ठीक है, तो वो उनमें क्या होगा? वो कैसे मॉलिक्यूल होते हैं? नॉन पोलर मॉलिक्यूल होते हैं। और यदि चार्ज में डिफरेंस जनरेट है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है, मान लो दो एटम है, दोनों डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के एटम है, तो यहाँ पर क्या होगा? डायपोल जनरेट होगा। मान लो बी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इलेक्ट्रॉन इस तरफ जाएंगे, तो यहाँ पर ए पॉजिटिव और बी नेगेटिव हो जाएगा, तो यहाँ पर एक डायपोल जनरेट हो रहे हैं, है ना। तो ऐसे मॉलिक्यूल जिनमें डायपोल जनरेट होता है उनको क्या कहते हैं? पोलर मॉलिक्यूल। क्या कहेंगे? पोलर मॉलिक्यूल। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यदि सेम है एटम की तो चार्ज का सेपरेशन नहीं होगा, डायपोल मोमेंट क्या होगा? जीरो होगा, मॉलिक्यूल कैसा होगा? नॉन पोलर। और जब चार्ज का सेपरेशन होगा तो मॉलिक्यूल कैसा होगा? पोलर मॉलिक्यूल। जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होगा, लार्ज होगा, उतना मॉलिक्यूल क्या होगा? ज्यादा पोलर होगा। ठीक है, जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगा उतना मॉलिक्यूल ज्यादा पोलर होगा, और उतना ही ज्यादा क्या होगा? डाइपोल मूवमेंट होगा। उतना ही ज्यादा क्या होगा? डाइपोल मूवमेंट। म्यू क्या है यहाँ पर? डाइपोल मूवमेंट।
तो जितनी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस उतना ज्यादा पोलर मॉलिक्यूल, उतना ज्यादा डाइपोल मोमेंट। तो ये क्या आता है आपका HF, HCl, HBr और HI। इसमें सबसे ज्यादा डाइपोल मोमेंट किसका होगा? तो देखिए हाइड्रोजन फ्लोरीन है, ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा है फ्लोरीन की, है ना। तो H तो सेम है सब में, तो इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस HF में सबसे ज्यादा है। तो ये क्या होगा इसका हाई पोलैरिटी होगी इसकी, सबसे ज्यादा पोलैरिटी कौन सा होगा HF, फिर आपका HCl, फिर HBr और फिर HI। तो यहाँ पर डाइपोल मूवमेंट का ऑर्डर क्या होगा, HF में सबसे ज्यादा डाइपोल मूवमेंट होगा और HI में सबसे कम होगा। तो ये था पोलर एंड नॉन पोलर बॉन्ड। इसके बाद परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर भी बताता है, किसी बॉन्ड में आयनिक कैरेक्टर कितना परसेंटेज है वो बताएगा। परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर। थर्ड है परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर। तो जितना ज्यादा इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होगा उतना बॉन्ड क्या होगा, आयनिक कैरेक्टर उतना ज्यादा होगा। यदि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस लार्ज है तो आयनिक कैरेक्टर भी क्या होगा, लार्ज होगा। जैसे NaCl है, ठीक है। तो NaCl में आपका देखिए एक हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव और एक हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो इसमें एनर्जी जो आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस लार्ज है, तो ये कैसा है आपका आयनिक कंपाउंड है। इसी तरह डेल्टा एक्स यदि मॉडरेट होगा तो वो कंपाउंड आपका कैसा होगा, वो आपका होगा पोलर कोवलेंट कंपाउंड। पोलर कोवलेंट कंपाउंड। यदि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस मॉडरेट है तो कंपाउंड कैसा होगा आपका, पोलर कोवलेंट कंपाउंड होगा। जैसे H2O हो गया, ठीक है। यदि डेल्टा एक्स लेस है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ही कम है या जीरो है, तो क्या होगा आपका कंपाउंड कैसा होगा, नॉन पोलर कोवलेंट कंपाउंड होगा। जैसे आपका CH4 ले लीजिए या फिर आपका ले लीजिए F2 ले लीजिए। यहाँ पर डाइपोल यहाँ पर जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस क्या है, जीरो हो गया है ना। इसमें भी बहुत कम होता है, इसलिए ये कैसे होंगे, नॉन पोलर कोवलेंट कंपाउंड होंगे। तो डेल्टा एक्स यदि लार्ज है तो आयनिक होगा, डेल्टा एक्स मॉडरेट है तो पोलर कोवलेंट होगा, और यदि डेल्टा एक्स लेस है तो नॉन पोलर कोवलेंट कंपाउंड होगा। एक इक्वेशन आती है इसमें परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर को निकालने के लिए, ये होती है 16 डेल्टा एक्स प्लस 3.5 डेल्टा एक्स स्क्वायर। यह है परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर। परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर निकालने के लिए इक्वेशन है 16 डेल्टा एक्स प्लस 3.5 डेल्टा एक्स स्क्वायर। डेल्टा एक्स क्या है यहाँ पर, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। तो ये था आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। आगे हम पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर केमिकल बॉन्डिंग। थैंक यू।